ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 58वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी द्वारा दुदुम्भी निषाद वध वर्णन। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब दुदुम्भी निषाद का वो चरित्र कहता हूँ जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु जी द्वारा दिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण दिति को बड़ा दुख हुआ। तब दुदुम्भी निषाद ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएंगे इस पे विचार किया। उसने निश्चित तत्व निकाला। उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण हैं। दुदुम्भी निषाद ने ब्राह्मणों का ही संसार करना चाहा, क्योंकि देवता तो योग भोगी हैं और यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुआ है तथा ब्राह्मण इसके आधार हैं। इस प्रकार देवताओं को ब्राह्मणों का बल है। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों के ही आधार पर बली हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। पश्चात यज्ञों के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे और तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकेगा। फिर मैं ही तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हो देवताओं की अक्षय संपत्ति का हरण करूंगा। ऐसा निश्चय कर वह दुष्ट भी फिर विचार करने लगा और तपस्वी ब्राह्मणों की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है, अतः पहले उसे जीतकर फिर दूसरे तीर्थों में जाऊंगा। दुदुम्भी निषाद काशी में ब्राह्मणों को मारने लगा। जो ब्राह्मण कुशा और समिधा लेने वन में जाते सबको वह वहीं खा जाता। वह कभी वनचर और कभी जलचर होकर विचरता रहता। वह मायावी अदृश्य रूप दैत्य कभी देवताओं की दृष्टि में नहीं आता। दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के मध्य में बैठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख व्याघ्र रूप धारण कर ब्राह्मणों को फाड़ कर खा लेता। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले। एक समय शिवरात्रि में एक शिव का भक्त शंकर जी की पूजा करके ध्यान करने लगा। तब वह दैत्य व्याघ्र रूप धारण कर उसे खाने चला, परंतु ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किए था, जिससे वह उस शिव भक्त को न खा सका। इससे भगवान शंकर कुपित हो उसे वध करने की इच्छा करने लगे। फिर तो ज्यों ही उसने व्याघ्र रूप धारण कर भीतर जा उसका भक्षण करना चाहा, त्यों ही भक्तों की रक्षा में चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसी पूजित लिंग से प्रकट हो गए। शंकर जी को प्रकट हुआ देख वह दैत्य उसी रूप में इतना बढ़ा कि पर्वत के समान हो गया, परंतु शिव जी ने एक ही मुष्टिक मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। उसकी भयानक चिंगार से आकाश व्याप्त हो गया। ईश्वर उस मरे व्याघ्र को अपनी बगल में दबा लिए। मुनियों ने एकत्र हो जय जय शब्दों से शिव जी की बड़ी स्तुति की, भक्तों की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की। चंद्रशेखर भगवान प्रसन्न हो ब्राह्मणों से तथा अस्तु का उन्हें निर्भय किया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मुझे इस रूप में देखेंगे उनके दुख को मैं अवश्य ही दूर करूंगा। पश्चात देवताओं और मुनियों ने अंजलि बात कर बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर वाणियों से शिव जी की बड़ी स्तुति की। जो मनुष्य इस व्याघ्रेश्वर के चरित्र को सुनता अथवा अन्यों को सुनाता है वह अपने सब मनोरथों को प्राप्त होता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं तथा वह अंत में मोक्ष का भागी होता है। यह स्वर्गदायक, यशदायक, आयु, पुत्र और पत्रों की वृद्धि करने वाला है। शिव जी का यह चरित्र उन्हें प्रसन्न करने वाला, कल्याण रूप, परम आनंददायक, विकार हरता तथा
परम रमणीय है। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 58वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। आगे तृतीय शतरुद्र संहिता जारी है। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।